इजराइल एक बहुत छोटा सा देश मेडिटेरेनियन सी के पास है और उस छोटे से देश ने अरब के देशों को तो परेशान किया ही था, जिसकी वजह से उन देशों ने इस्लामिक नेटो फॉर्म करने की बात की थी। लेकिन अब उसी छोटे से देश की वजह से यूएसए, कनाडा, यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं चेंज होती दिख रही है, मतलब इंपैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। जो इजराइल के पहले एलाई हुआ करते थे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ये इटली, वो आज कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट जाते हुए पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का रिकॉग्निशन दे रहे हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण इसके पीछे यह है कि जिस तरीके से इजराइल अपने मतलब पैलेस्टीनियन लोगों के साथ बर्बरता दिखा रहा है, 65,000 से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है, कई सारे लोग अभी भी उस बिल्डिंग के गिरे हुए मलबे के नीचे दबे हुए हैं, कई लोगों को पानी की समस्याएं हैं, कई लोग भूख से भी मर रहे हैं। इमेजिन करो कि 21st सेंचुरी में कोई इंसान भूख से मर रहा हो, तो सोचो कि उस कम्युनिटी की, उस सिविलाइजेशन की क्या हाल होती हुई दिख रही होगी। आज उसी टाइम पर जब यूके, फ्रांस, जर्मनी, आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ पैलेस्टाइन को बहुत पहले ही जो स्टेटहुड का दर्जा दे दिया था कि एक अगर इजराइल देश है तो पैलेस्टाइन देश भी है। भारत उन्हीं देशों में से एक है और भी बहुत सारे देश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे देश थे, यूरोप के कई ऐसे देश थे, यूके, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उसके बाद कनाडा, ये ऐसे देश थे जिन्होंने पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का रिकॉग्निशन नहीं दिया था। लेकिन आज धीरे धीरे करके पहले यूके, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, ठीक है, कनाडा, इन सब देशों ने पैलेस्टाइन को एक देश मानना शुरू कर दिया था। लेकिन यही सेम स्टैंड जो है वो इटली के लोग भी चाहते थे कि इटली की गवर्नमेंट ले पैलेस्टाइन को जो है वो स्टेट का दर्जा दे। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी जो वहां इटली में आज मतलब सरकार है उनकी, उन्होंने पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का दर्जा देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से 10,000 तो बस ऑफिशियल डेटा है, 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी आपको समझ लिए कि ट्रेन स्टेशंस हैं, सभी जगह जो है वो प्रोटेस्टर्स आ चुके हैं, उन सबको ब्लॉक कर रहे हैं। जो पुलिस है उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, जो मतलब आप समझ लीजिए कि पानी का मतलब उनके ऊपर में पानी से जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो शांत रहे। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्मोक के गोले छोड़ रहे हैं, वो बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा सिचुएशन आज इटली में खराब है। और ये सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन सबका एक ही डिमांड है कि आप जो गाजा के लोगों के साथ हो रहा है उसके साथ खड़े रहिए, आप जो इजराइल के साथ खड़े हैं उसको जो है वो आप बन रही है। तो उनका पूरा डिमांड क्या है ये हम समझेंगे। उसके बाद अब देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की न्यूज आर्टिकल जो है वो पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट में जो है वो सर्कुलेट की जा रही है कि किस तरीके से जो इटली में बहुत सारे लोग हैं वो कैसे सड़कों पर आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर 10,000 लोग जो हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ जो है वो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो इजराइल की मिलिट्री गाजा में कर रही है उसके विरोध कर रहे हैं। उसके बाद जो मेजर डिस्ट्रप्शंस हैं वो क्या हैं? तो अब इसकी वजह से स्कूल्स बंद हो गए हैं, जो ट्रेन्स हैं वो चलनी बंद हो गई हैं, जो पोर्ट्स है, आप जानते हैं हम कि इटली जो है वो मतलब कोस्ट कंट्री एक तरीके से, जो उसका सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो वो क्या हो रही है, पोर्ट सिटी है, बहुत सारे पोर्ट्स इसकी वजह से ब्लॉक किए जा रहे हैं, रोड्स जो है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। और इस सब को जो कंडक्ट करा रही है वो क्या कौन है? तो वो आप समझ सकते हैं ग्रास रूट यूनियन करके हैं, जो कि गाजा के साथ अपनी एकता दिखा रही है। और वो क्या कह रहे हैं, वो एक 24 घंटे का जनरल स्ट्राइक जो है वो अनाउंस किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से सड़कों पर आए हुए हैं। अब यहां पर देखिए, जो मिलान है, जो एपिसेंटर है मतलब पूरे प्रोटेस्ट का, वहां पर 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जो बोलोगोना एक छोटा सा शहर है, वहां पर 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद इस तरीके से चीजें हो रही हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बेटन्स लेकर के, जो मतलब बेसबॉल वाला बल्ला होता है वो लेकर के जो है वो तोड़फाड़ मचा रहे हैं, ट्रेन स्टेशन में घुस गए हैं, पुलिस के साथ जो है वो स्मोक बॉम्ब्स फेंक रहे हैं, बॉटल्स फेंक रहे हैं। तो मतलब उनका जो मतलब स्टैंड है वो पीसफुल प्रोटेस्ट का नहीं, कहीं ना कहीं जो मतलब एग्रेसिव स्टैंड है वो इस तरीके से है। और पुलिस भी इसका जो है वो रिटेलिएट कर रही है, वाटर कैनन्स दागे जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, जो मिलान से लेकर के पलेर्मो तक सभी जगह जो भी लोग हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं 75 म्यूनिसिपैलिटीज में आ चुके हैं और हर जगह जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोम में 20,000 लोग जो है वो टर्मिनी स्टेशन में घुस चुके थे और वहां पर उन्होंने तोड़फाड़ मचाना शुरू कर दिया था, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। माइकल एंजेलो जो है वो वहां पे एक जो मतलब एक व्यक्ति है, मतलब इंसान है 17 साल का, वो कहता है कि भाई हम
मतलब गाजा के सपोर्ट में इसीलिए है क्योंकि गाजा की जो सिविलाइजेशन है, गाजा की जो एथनिसिटी है, उसी को कहीं ना कहीं एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है, पोर्ट तो ब्लॉक किए ही जा रहे हैं। अब यहां पर समझने वाला बात यह है कि संडे को यूके, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, कनाडा सभी ने पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का जो है वो दर्जा दे दिया था। उससे पहले फ्रांस और बहुत सारे देशों ने, जैसे कि कनाडा जो है वो भी जो है वो उनको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया था। फिर मंडे को फ्रांस और बाकी कंट्रीज ने ये सेम काम किया यूएन जनरल असेंबली में। और जब इटली की बारी आई तो फिर इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने मतलब पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का दर्जा देने से मना कर दिया। अब ये बाकी के आप देश देख सकते हैं कि जो ये सारे देश हैं इन्होंने पहले ही पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का दर्जा दिया था। जो आप कलर्ड में देख रहे हैं वो ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी जाकर के दिया है, और जो व्हाइट में है जिसमें इटली, ग्रीस, जर्मनी जैसे देश हैं इन्होंने अभी तक जो है वो स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया है पैलेस्टाइन को। अब समझने वाली बात यह है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका डिमांड क्या है, क्योंकि अगर हमें डिमांड पता चलेगा तभी हम समझ पाएंगे कि ये प्रोटेस्ट कितना लंबा जाने वाला है। तो सबसे पहले जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका डिमांड यह है कि आपका जो इजराइल के साथ कोऑपरेशन है उस सभी को आप सबसे पहले बंद कीजिए, कॉमर्शियल हो या मिलिट्री। आप जो भी ट्रेड करते हैं या जो भी मिलिट्री आप हेल्प करते हैं, मिलिटरीली आप हेल्प करते हैं इजराइल को, वो सब आप बंद कीजिए। आप जो गाजा को ह्यूमैनिटेरियन एड जा रहा है, कैसे जा रहा है एड, तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल सुमुड फ्लटीला एक जा रहा है, जो 50 से ज्यादा छोटे छोटे बोट्स का समूह है। वो क्या कर रहा है कि इजराइल ने जो ब्लॉकेड लगा के रखा है कि कोई भी बोट जो है, कोई भी शिपमेंट जो है वो गाजा तक ना आ पाए, तो उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए 50 छोटी छोटी जो बोट्स हैं वो जा रही हैं, ताकि वहां तक जो गाजा के लोगों तक जो मतलब बेसिक नेसेसिटी है वो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो ये बोल रही है कि मतलब जो इटली में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप इसी ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला में शामिल इटली को होना चाहिए, और जो इजराइल के द्वारा ब्लॉकेड किया गया नेवल ब्लॉकेड उसको तोड़ना चाहिए। उसके बाद जो जेनोसाइड लगाया जा रहा है, जेनोसाइड के जो एलिगेशंस इजराइल के ऊपर में लगाए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो इटली के द्वारा प्रेशर किया जा रहा हो, फ्रांस के द्वारा प्रेशर किया जा रहा हो, जो जर्मनी के द्वारा प्रेशर किया जा रहा हो, लेकिन इजराइल अभी भी सुन नहीं रहा है। तो ये भी प्रेशराइज करने की बात की जा रही है। अब यहां पर अगर हम समझे आज जो इटली में हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां की जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ती हुई दिख रही है। वहां के जो जॉर्जिया मेलोनी है उनका क्या स्टैंड है, उनका स्टैंड ये है कि मैं अपने देश के लोगों को ये कहना चाहती हूं कि आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इटली जो है वो गाजा के लोगों के साथ नहीं है। हमको पता है गाजा के लोगों के साथ अच्छा चीज नहीं हो रहा है, हमको ये भी पता है कि जो गाजा के लोग जो हैं वो किस बुरी कंडीशंस में फंस रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो इटली है वो अगर पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इटली पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खड़ी नहीं है। हमारा ये स्टैंड है कि भैया अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर पैलेस्टाइन जैसा कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नाम मात्र के लिए अगर वो देश है, तो उसको स्टेटहुड देकर के फायदा ही क्या है। अगर उस प्रॉब्लम को हमने पेपर पे दिखा दिया कि सॉल्व हो गया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए ये काम, ये बात, ये चीज बोल रही है। वहीं पर जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मटेओ साल्विनी, वो कहते हैं कि ये सब जो है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग का आइडियोलॉजिकल क्लैश है, प्रोटेस्ट है, और ये इसीलिए ये काम ये कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये आता है कि जो यूरोप है, जो यूके है, जो जर्मनी है, जो फ्रांस है, जो बाकी के देश हैं, वो आज क्यों पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का बात कर रहे हैं? उन्होंने अभी तक स्टेटहुड का दर्जा दिया क्यों नहीं था? तो इसके पीछे का कारण जानते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जब इजराइल देश बना था, जब यूके और भी दो देशों के द्वारा इजराइल मतलब ज्यूस लोगों को इजराइल में बसाया गया था, उस सिचुएशन में क्या होता है कि मतलब इजराइल को लेकर के जो यूरोप है, जो यूएसए है, वो बहुत गिल्ट फील करते थे। इसीलिए गिल्ट फील करते थे क्योंकि इजराइल में जो ज्यूस कम्युनिटी होती थी, उस ज्यूस कम्युनिटी के साथ यूरोप में मतलब होलोकॉस्ट हुआ था। यूरोप के लोग जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब ज्यूस कम्युनिटी के साथ बर्बरता दिखाया था, जिसकी वजह से ज्यूस कम्युनिटी का कोई देश था नहीं। उसके वजह से ज्यूस कम्युनिटी को एक देश मिला, इजराइल, और उस इजराइल का जब फॉर्मेशन होता है तो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से 2 स्टेट देश की डिमांड उठने लगती है, पैलेस्टाइन देश और इजराइल की बात होने शुरू हो जाती है। अब सिचुएशन ये है कि जो इजराइल अभी तक चुप मतलब थोड़ा बहुत चीजें करता था, लेकिन अब जो एग्रेशन दिखा रहा है, वो जो पैलेस्टाइन के खिलाफ जो इजराइल का एक तरीके से स्टैंड हो गया है, तो अब यूरोप है, वो यूरोप जो है वो ये सोच रही है कि अब हमें इस गिल्ट को ना ट्रांसफर करना चाहिए। अब हमारे पास गिल्ट नहीं है, हमने जितना इजराइल को हेल्प करना था, क्यों हेल्प करना था भाई, समझिए बात को। इजराइल का वो आज तक इतना हेल्प क्यों कर रहे थे? कारण इसके पीछे ये है कि उनके अंदर गिल्ट था कि हमने ज्यूस के लोगों के साथ अच्छा काम नहीं किया है, और अब वो ये काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान ये है कि हम जितना इजराइल का हेल्प कर सकते थे उतना हेल्प कर चुके, अब हमें
इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और इजराइल गलत कैसे कर रहा है? बर्बरता दिखा रहा है। तो इसीलिए हम अब इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो पहले वेस्टर्न नेशंस के साथ इजराइल का एक तरीके से टाइज था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता दिख रहा है। जो मिडिल ईस्ट में डीस्टेबलाइजेशन होने की बात की जा रही थी कि अगर हम इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल में भी बहुत सारे फैक्शंस हैं, इजराइल पैलेस्टाइन को अरब देश सपोर्ट करते हैं, इजराइल को वेस्ट देश सपोर्ट करते हैं। तो फिर वेस्ट का मानना था कि अगर इजराइल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर अरब लोग मिलकर के जो है, अरब देश मिलकर के जो है, वो ज्यूज के साथ फिर से वही चीजें होंगी जो यूरोप में हुई थी। उसके बाद पैलेस्टाइन में भी डिविजन्स थे कि गाजा में अलग विंग है, जो पैलेस्टाइन में है वो अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ ही नहीं रहा है। हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों के ऊपर में रूल कर रही है। तो इसीलिए बहुत सारी सिचुएशन हो गई। लेकिन जब इजराइल के साथ इजराइल ने पैलेस्टाइन के लोगों के साथ इस तरीके की बर्बरता दिखाई कि 65,000 कंफर्म डेथ्स हैं, ऑफिशियल डेटा है, 23 मंथ्स में, 2 सालों में 65,000 लोगों की मृत्यु हो गई। सोचो कि इजराइल की पॉपुलेशन ही कितनी होगी, पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन ही कितनी होगी, उस पॉपुलेशन में 65,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लाख से ज्यादा कैजुअलिटी है वहां पर, आइदर वो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो चुके हैं। 1200 इजराइल की डेथ हो चुकी है अक्टूबर 7 हमास अटैक में, और 250 हॉस्टेजेस जो हैं वो कैप्चर किए जा चुके हैं। तो फिर समझ में आता है कि इजराइल का जो स्टैंस है वो इस चीज को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उनका स्टैंस ये है कि गाजा को ही खत्म किया जाए और गाजा या पैलेस्टाइन जैसा देश कोई एग्जिस्ट ही ना करे। ये इजराइल का स्टैंस दिख रहा है। अब यहां पर जो यूरोप का स्टैंस है वो इजराइल के अगेंस्ट में दिख रहा है। जो इंडिया का है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला स्टेट है। अब आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजें यहां पर प्ले आउट होनी चाहिए? इंडिया को किसके सपोर्ट में होना चाहिए? क्या ह्यूमैनिटी का साथ देते हुए इजराइल को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की जानी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो अरब देश हैं वो हमसे खफा हैं, पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। या फिर ये बोलना चाहिए कि अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ इस्लामिक नेटो फॉर्म कर रहा है, ओआईसी जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, एक इजराइल ही है जो हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो हमें इजराइल का ही सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी को दूर रखना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से बोलते हैं ना कि जब कंट्री की बात आती है, जब इंटरेस्ट की बात आती है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो साइडलाइन कर दी जाती है, जैसा कि यूएसए ने किया था, जैसा कि यूरोप ने किया था। तो आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बस 1 मिनट का काम होगा, 1 सेकंड का काम होगा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना। मेरे लिए वो बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।